अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तत्मीमुन व तक़ूलु अहदा अशरा रजुलन व इस्ना अशरा रजुलन फ़िल मुज़क्करी व इहदा अशरत इम्राअतन व इस्नता अशरत इम्राअतन फ़िल मुअन्नसी इला आखिरिहा। तत्मीम यहाँ पर यानी एक मुतम्मिमा है, एक इकमाल है अस्माए अदद के हवाले से। अस्माए अदद जो है उन अस्मा में से थे जो कभी मंसूब पढ़ा जाता है तो कभी मरफू, कभी कुछ, तो उसका एक तकमिला यहाँ पर ज़िक्र कर रहा है आज के दरस में। तो असल में हादा तत्मीमुन, हादा मुब्तदा तत्मीमुन ख़बर है। तो मुतम्मिम अल अस्माल अदद से याद किया जाता है इस ततिम्मे को, यानी अस्माए अदद के अंदर चंद बातें थी ज़रूरी, वो आज क्लियर करेंगे। फरमाते हैं कि जब आपने अहदा अशरा रजुलन पढ़ना है, इस्ना अशरा रजुलन पढ़ना है, तो मुज़क्कर के लिए बग़ैर अलामत तानीस, और जब आप मुअन्नस के लिए वही पढ़ना है तो अलामत तानीस, ताए तानीस के साथ पढ़ना है। इसके हवाले से गुफ्तगू करना था। और आगे फरमाते हैं कि 13 से लेकर 19 तक ता के साथ मुज़क्कर में, बग़ैर ता के साथ मुअन्नस में, यानी बाइबारत दीगर आप इसको तक़सीम करें। 11 से लेकर 11 और 12 इसके लिए ता के साथ होगा, मुअन्नस के लिए बग़ैर ता के साथ होगा, अलामत तानीस के साथ होगा मुज़क्कर के लिए। लेकिन 13 से लेकर 19 तक जो है मुज़क्कर के लिए बग़ैर ता के, मुअन्नस के लिए ता के साथ, ठीक है। लेकिन 20 और उसके अख़वात में, यानी 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक जो है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। और जो 20 के बाद है, मसलन अहदा व अशरून रजुलन है, तो यहाँ पर जो है उसको अतुफ़ के साथ पढ़े जाएंगे, अतुफ़ करने के साथ, मुज़क्कर के लिए बग़ैर ता के और मुअन्नस के लिए ता के साथ, इस तरीक़े से पढ़ेंगे। तो ये एक बात थी जो यहाँ पर बयान करना था तत्मीम में। लेकिन आगे मबनियात के बारे में गुफ्तगू हो रहे हैं तो इसको हम बाद में ज़िक्र करेंगे, ठीक है। तत्मीमुन असल में है हादा तत्मीमुन, यहाँ पर एक ततिम्मा है, मुतम्मिमा है, वो मुतम्मिम अस्माए अदद है। व तक़ूलु आप पढ़ें अहदा अशरा रजुलन 11 मर्द, व इस्ना अशरा रजुलन 12 मर्द। यहाँ पर अहद अशरा रजुलन, इस्ना अशरा रजुलन में बग़ैर अलामत तानीस यानी ताए तानीस के पढ़ा है। कहाँ पर, किसके लिए? फ़िल मुज़क्करी, मुज़क्कर में। व इहदा अशरत इम्रातन 11 औरतें, व इस्नता अशरत इम्रातन फ़िल मुअन्नसी, यहाँ पर मुअन्नस के लिए 11 और 12 में ताए तानीस के साथ पढ़े गए हैं। ये बात ख़त्म हो गई। आगे फरमाते हैं व सलासत अशरा रजुलन इला तिसअता अशरा रजुलन, 11 मर्द ना 13 मर्द से लेकर 19 मर्दों तक, यानी 13 से लेकर 19 तक, फ़िल मुज़क्करी, मुज़क्कर में ताए तानीस के साथ, ठीक है, ताए तानीस के साथ है। व सलासा अशरत इम्रातन इला तिसआ अशरा इम्रातन फ़िल मुअन्नसी, मुअन्नस के लिए बग़ैर ता के साथ है, यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कहें व सलासत अशरा रजुलन इला तिसअत अशर, अशर को बग़ैर ता के साथ है, लेकिन तिसआ में ता के साथ, ठीक है, यानी ता के साथ पढ़ेंगे। रजुलन में जो है यहाँ पर
व सलासत आशरा रजुलन इला तिसअत आशरा रजुलन फिल मुज़क्करी, यानी मुज़क्कर में यानी आशरा को बग़ैर ता के साथ पढ़ा है। व सलासत आशरा इमरातन इला तिस आशरा इमरातन फिल मुअन्नसी, आशरा को ता के साथ और सलासा को बिदून ता के साथ पढ़ा है 19 तक। ये वयस्तवियान और बराबर है, वयस्तवियान बराबर है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अदद में फ़ी 20 व अख़वातिहा, 20 और उसके अख़वात में, 20 और उसके अख़वात जो है 30 है, 40 है, इला 90 तक। वहाँ पर चाहे मुज़क्कर के लिए हो चाहे मुअन्नस के लिए, वहाँ पर आपके लिए इख्तियार है। सुम्मा फिर उसके बाद तुअतफ़हु, यानी बाकी जो 20 के बाद है उसके अख़वात है, उस अख़वात 20 को उस पर अतफ़ करके पढ़ेंगे। वही वाहिद इस्नैन मुज़क्कर के लिए, इहदा व इस्नतैन मुअन्नस के लिए, इस पर आतुफ़ करते जाएंगे। ठीक है, जैसे फ़तक़ूल आप पढ़ें अहदा व 20 रजुलन व इहदा व 20 इमरातन, मुज़क्कर के लिए अहदा, मुअन्नस के लिए इहदा। व इस्नतान व 20 रजुलन व इस्नतान व 20 इमरातन व सलासत व 20 रजुलन व सलास व 20 इमरातन। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि ता को साथ ला या बिदून ता के साथ। वहाँ कदा यहाँ से लेकर इला 99 इमरातन, 99 तक आप इसी तरीक़े से पढ़ते जाएँ। ये एक बात थी जो ख़त्म हो गई। अब यहाँ से आगे एक और मुकम्मल मुस्तकिल बहस शुरू हो चुकी है, वो है मबनियात के हवाले से। मबनियात को मबनी इसलिए कहा जाता है चूँकि वो ऐसी जो है अस्मा है या एराब है जहाँ पर आपने कोई भी आमिल उसके लिए लाना हो तो वो अपनी हालत से हटते नहीं है, वो एक ही हालत पर बाकी रहना है। मबनी को मबनी इसीलिए कहते हैं चूँकि उसको जितने भी आमिल उस पर आप लगाएंगे वो उस पर उसके लिए असरअंदाज नहीं होगा, वो उसके अपनी एक ही हालत पर बाकी रहना है। ठीक है, तो मबनियात जो है फरमाते हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, उसमें से पहली चीज़ जो है मुज़मर है, ज़माइर है, वो मबनियात में से हैं। और फरमाते हैं ज़मीर किसे कहते हैं? फरमाते हैं ज़मीर उस चीज़ को कहा जाता है जो अरबी ज़बान में वाज़ी ने वज़ा किया है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो मुतकल्लिम पर दलालत करने के लिए या मुखातब पर दलालत करने के लिए या गायब पर दलालत करने के लिए कोई लफ्ज़ वज़ा करते हैं, उस लफ्ज़ का नाम ज़मीर है। ठीक है, और ये ज़मीर कभी कभार होता है कि वो मुस्तकिल तौर पर पढ़ा जाता है, तलफ़ुज़ किया जाता है, ज़बान से बोला जाता है, तो ये जो है इसको कहते हैं ज़मीर मुनफ़सिल। लेकिन अगर यही ज़मीर अगर आप तलफ़ुज़ के साथ ना पढ़ें, उसको ज़मीर में रखा जाता है, उसको बोला नहीं जाता, उसको ज़बान से अदा नहीं कर सकता, तो उस वक़्त उसको ज़मीर मुत्तसिल से ताबीर करते हैं। और आगे फरमाते हैं कि ज़मीर मुत्तसिल जो है उसकी जो है 3 किस्में हैं। ज़मीर मुत्तसिल जो है कभी मरफ़ू भी होते हैं, कभी मंसूब भी होते हैं, कभी मजरूर भी होते हैं। और ज़मीर मुनफ़सिल जो है मजरूर नहीं होते, बल्कि वो जो है तकरीबन जो है या मरफ़ू होते हैं या मंसूब भी होते हैं, मजरूर नहीं होते। तो ये कुल ज़मीर मुत्तसिल और मुनफ़सिल के दरमियान जो अक़साम होगा वो 5 होंगे। ठीक है, और ज़मीर मुनफ़सिल का लाना कलाम अरबी में तब तक जायज़ नहीं है जब तक आपके लिए ज़मीर मुत्तसिल का लाना मुमकिन हो, चूँकि ज़मीर मुत्तसिल असल वो फ़रह शुमार होता है। तो जब तक ज़मीर मुनफ़सिल मुत्तसिल आने का इम्कान मौजूद है तो वहाँ पर मुनफ़सिल नहीं ला सकता। महमा, इसको अरबी में अगर कायदा नहविया के एतबार से अगर आप पढ़ना है तो आप यूँ पढ़ेंगे महमा अमकनिल इत्तिसाल ला यजूज़ुल इन्फ़िसाल, जब तक ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन हो आपके लिए ज़मीर मुनफ़सिल का लाना जायज़ नहीं है। लेकिन बाज़ मवारिद है जैसे हाय सलनी तो कहू, इन जैसे अल्फाज में आपके लिए जायज़ है कि वहाँ पर आप वो ज़मीर मुत्तसिल को लाने के साथ साथ ज़मीर मुनफ़सिल को भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़माइर की जो बहस जब आ गई है तो ये बात ज़हन में रखें कि ज़माइर में से जो है बाज़ आरफ़ होते हैं, बाज़ गैर आरफ़ होता है। मसलन ज़मीर की जो 3 किस्में हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातब और ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लिम जो है ये आरफ़ है, ज़मीर मुखातब जो है वो ज़मीर मुतकल्लिम की निस्बत गैर आरफ़ है। ज़मीर गायब जो है उसका दर्जा 3रे दर्जे पर आता है। तो जब कहीं कहीं किसी जगह पर अगर आपने अरबी पढ़ना हो तो वहाँ पर ज़मीर मुतकल्लिम ने इस्तेमाल करना है तो उसको पहले इस्तेमाल करेंगे,
फिर उसके बाद ज़मीर मुखातब का आपने इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद ज़मीर गायब का इस्तेमाल करना है। तो ये ज़मीर मुतकल्लिम के जो मकाम है, जो उसका दर्जा है वो बुलंद है। फिर उसके बाद दूसरे दर्जे पर ज़मीर मुखातब है, फिर तीसरे दर्जे पर जो है ज़मीर गायब आते हैं। ठीक है, तो ये ज़माइर के अक़साम थे जिसको हमने अभी बयान किया। तो मबनियात में से है यह ज़मीर, यानी वो एक ही हालत पर बाक़ी होता है, वाक़ई होता है। वो हालत रफ़ी में भी वही रहता है, नस्बी में भी वही रहते हैं, जर्री में भी वही हालत होती है। उसके लिए हरकत आकर उसको तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है, अल मबनियात, मबनियात है, मिनहा उनमें से, यानी मबनियात में से अल मुज़मरू, मुज़मर है। वह हुआ, अब ज़मीर की तारीफ़ कर रहे हैं। वह हुआ यानी यह ज़मीर मावुदअ, यानी वाज़ी ने वदा किया है लिमुतकल्लिमिन, कि यह लफ्ज़ जो है मुतकल्लिम पर दलालत करे, औ मुखातबिन, या मुखातब पर दलालत करे, औ गाइबिन, या गाइब पर दलालत करे, सिब्क़ु ज़करहू, जिसका ज़िक्र पहले कर चुका हो। मसलन ये अभी मिसाल दे रहा हूँ, ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन, ज़ैद जो है गायब है। ज़ैद जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके बाप खड़ा है, उसके बारे में जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़ैद हमारे सामने नहीं है, तो ज़ैद को शुमार करेंगे हम गायब। अबूहु, ये अबूहु के अंदर जो हु है, इसका जो मर्जा है वो ज़ैद है। ठीक है, ज़ैद गायब की तरफ। अब ये हु जो है उसकी तरफ लौट रही है, तो ये लौटना इस अमर की दलील है कि वो अभी ज़िक्र हुआ है, एक ये बात होती है। वलो हुक्मन, या जो है हुक्म के एतबार से, कभी ज़िक्र नहीं होता है लेकिन हुक्म में ज़िक्र होने की मिसाल होते हैं, तो वो भी यहाँ पर शुमार किया गया है। ठीक है, हुक्मन ज़िक्र किया गया हो, जैसे वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिद मिनहुमस सुदुस। अब यहाँ पर मय्यत का तज़किरा यानी किया नहीं है, लेकिन तरक़ा की बात से ही समझ आती है कि मय्यत के बारे में होता है, इर्स का मसला ही मय्यत के हवाले से होता है, तो बयान नहीं किया, लेकिन हुक्म जो है मय्यत के लिए हो रहा है। तो कभी ज़मीर जो है साबिक़न ज़िक्र हुआ होता है, जैसे सबा का ज़िक्र हो, या जो है साबिक़न ज़िक्र नहीं हुआ है लेकिन हुक्म के एतबार से वो साबिक़ है, जैसे कि वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमस सुदुस, छठा हिस्सा जो मय्यत के तरक़े में से जो माँ बाप का है, तो अबवैहि की ज़मीर जो है मय्यत की तरफ है। हालांकि ये मय्यत की तरफ होना ये कुरान के सारे मुफस्सिरीन कहते हैं, लेकिन हालांकि मय्यत का तज़किरा इनसे पहले वाली आयतों में मौजूद नहीं है। हुक्म जो है मय्यत के लिए है, चूँकि हमें पता है कि तरक़ा इर्स जो होता है वो मय्यत का होता है। ऐसे ज़िंदा इंसान की जो इर्स जो है किसी को नहीं मिलता, अगर वो दे दो तो अलग बात है। तो ये बहस थी। तो कभी जो है ज़मीर साबिक़न ज़िक्र होता है, जैसे ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन, लेकिन कभी हुक्मन ज़िक्र होते हैं, जैसे कि वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमस सुदुस। ठीक है, फिर आगे फरमाते हैं फ़इन इस्तक़ल्ला, अगर ज़मीर को मुस्तक़िल तौर पर, मुनफरिद तौर पर तलफ़्फ़ुज़ कर सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा जा सकता है, अलग कर सकते हैं, तो फ़मुनफ़सिल, तो वो ज़मीर मुनफ़सिल है। जैसे हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुना, अना वहनो, ये सारी ज़माइर जो है आप पढ़ सकते हैं, अलग तौर पर इन्फ़साल कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, मुनफरिद कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। तो इस सूरत में ये जो है ज़मीर मुनफ़सिल होगा। व इल्ला, लेकिन अगर नहीं, उसको अलग नहीं किया जा सकता, मुनफरिद नहीं किया जा सकता, उसको लफ्ज़ से अलग नहीं कर सकता, तो फ़मुत्तसिलुन, तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता अलग तौर पर, तो वो मुनफ़सिल होगा। जैसे मसलन अख़ूका, अख़ूका में अख़ूका के काफ को अलग नहीं कर सकता, तो ये ज़मीर मुत्तसिल होगा। ठीक है, अगर आप अख़ूका के काफ को अलग, अख़ू को अलग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है ला माना होगा, गैर माना होगा उसके लिए, तो इसलिए वो मुनफ़सिल करना मुमकिन नहीं है, तो ये मुत्तसिल होगा। ये मुत्तसिल की मिसाल है अख़ूका। वल मुत्तसिलु, आगे फरमाते हैं ज़मीर मुत्तसिल, यानी वल मुत्तसिलु यानी ज़मीर मुत्तसिल की तीन किस्में हैं। अला सलासत अनवा, अब इसको लिखे, मरफ़ूउन, ज़मीर मुत्तसिल मरफ़ू, व मंसूबुन, ज़मीर मुत्तसिल मंसूब, व मजरूरुन, ज़मीर मुत्तसिल मजरूर। मिसाल जैसे कि ज़रबतु है, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल के लिए, ज़रबतु, तू यहाँ पर ज़मीर है, मरफ़ू है, मुत्तसिल है ज़रबा के साथ। ज़मीर मरफ़ू मंसूब मुत्तसिल की मिसाल, जैसे ज़रबतु का,
अब ज़रबतुका में काफ जो है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, मंसूब भी है और मुत्तसिल भी है। व मजरूरुन ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, जैसे कि ज़रबतुकहु या मसलन ज़रबतु बिही, ये बिही की जो ज़मीर है, ये तीन। वल मुनफसिलु, अब आगे फरमाते हैं ज़मीर मुनफसिल, जिसको हमने कहा था कि अलग तौर पर उसके लिए मुनफरिद तौर पर तलफ़ुज़ कर सकता है, उसको ज़बान पर लाया जा सकता है, तो वो फरमाते हैं गैर मजरूरिन, वो मजरूर नहीं होते, लेकिन बाकी जो दो अनवा है मसलन मंसूब और मरफू का, वो उसमें होते हैं। जैसे मरफू होते हैं या जो है वो मंसूब होते हैं। मरफू की मिसाल जैसे अना है, जो हमेशा हमेशा फ़ाइल वाक़ होता है, मरफू है। और मंसूब जैसे इय्याका है, जो हमेशा हमेशा काफ मंसूब मफ़ूल वाक़ होते हैं। तो ये गैर मजरूर से मुराद या मरफू होते हैं या मंसूब होते हैं। मरफू की मिसाल अना व नहनु है। मंसूब की मिसाल जैसे इय्याका है, इय्याका में काफ हमेशा मफ़ूल वाक़ होते हैं, मरफू वाक़ नहीं होता। अना में हमेशा अना मरफू वाक़ होता है, मंसूब वाक़ नहीं होता। ये मिसालें ज़हन में रखें, लिख के रखें, ताकि जो है इनको समझने में आसानी हो। फ़हाज़िही खमसतुन, यानी फ़हाज़िहिल अनवाउ ज़मीरुल मुत्तसिल वल मुनफ़सिल खमसतुन, ज़मीर मुत्तसिल की 3 अक़साम और उसको मिलाकर ज़मीर मुनफ़सिल को 2 बनाए तो 5, कुल टोटली 5 हमारे पास अक़साम है ज़माइर के। वला यसुगु, यह अलग हुक्म को बयान कर रहा है। फरमाते हैं वला यसुगु, यानी वला यजूज़ुल मुनफ़सिल, ज़मीर मुनफ़सिल का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, इल्ला तब जायज़ है लितअज़्ज़ुरिल मुत्तसिल, जहाँ पर आपके लिए ज़मीर मुत्तसिल लाना नामुमकिन हो, माज़ूर हो, तो उस सूरत में आप ज़मीर मुनफ़सिल को ला सकते हैं। अगर आप ज़मीर मुत्तसिल को लाने के काबिलियत रखते हैं तो उस सूरत में ज़मीर मुनफ़सिल का लाना जायज़ नहीं है। मसलन ज़रबतु, ज़रबतु के लिए आप ज़रबतु पढ़ सकते हैं तो ठीक है, आप ज़रब अंता नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपके लिए ज़रबतु कहना मुमकिन ना हो, माज़ूर हो, तब जाके आप कह सकते हैं ज़रब अंता, वइल्ला ज़रबतु कहेंगे। ठीक है। व अंत फ़ीहा सलनीही व शिबहिही बिल ख़ियार, लेकिन आपके लिए व अंत से मुराद अय्युहल क़ारि, अय्युहल नहवी, अय्युहल क़ारि नहव, ए नहव पढ़ने वाला, ए समझने वाला, आपके इख्तियार में है फ़ीहा सलनीही, सलनीही के हा में आपके लिए इख्तियार है कि आप उसको मुनफसिल पढ़ें या मुत्तसिल पढ़ें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर यूँ कहते हैं कि आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको जिस तरीक़े से पढ़ें, मुत्तसिल पढ़े, सलनी पढ़े, या आप इसको मुनफसिल पढ़े, सलनी इयाहू पढ़े, सलनी इयाहू पढ़े, मुनफसिल पढ़े, आपके लिए जायज़ है। वह शिबही, शिबही की एक बहुत सारी मिसाल है, उसमें से एक मिसाल जो है आतैतु कहू। अब आतैतु कहू में आप आतैतु कहू पढ़े, मुत्तसिल करके पढ़े, ये भी आपकी मर्ज़ी है। आप आतैतु का इयाहू पढ़े, ये भी आपके लिए जायज़ है। बिल खियार, आपके इख्तियार में। वह अंत बिल खियार, यानी असल में यूँ कहेगा वह अंत फ़ीहा सलनीही व शिबहिही लकल खियार, आपके इख्तियार में इनमें कि आप सलनी ही इयाहू पढ़े, सलनी इयाहू पढ़े या सलनी ही पढ़े, आतैतु कहू पढ़े या आतैतु का इयाहू पढ़े, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है। आगे फरमाते हैं एक मसला, ये मसला है ज़मीर शान के एतबार से। ज़मीर शान किसे कहते हैं, ज़मीर शान की तारीफ़ क्या है, इसको बयान कर रहा है। इस मसले में फरमाते हैं कि कहीं पर एक ज़मीर होता है और वो ज़मीर, उसके बाद एक जुमला होता है, वो जुमला उस ज़मीर की तफसीर कर रहा हो। एक ज़मीर वाक़ई होता है, उसके बाद एक जुमला वाक़ई होता है। ठीक है। और वो जुमला उस ज़मीर की तफसीर कर रहा होता है। अगर वो तफसीर करने वाला जो जुमला है, अगर ज़मीर मुज़क्कर की तफसीर कर रहा हो तो ज़मीर शान कहेंगे। अगर वो मुअन्नस की तफसीर कर रहा हो तो ज़मीर क़िस्सा कहेंगे। तो ज़मीर शान मुज़क्कर के लिए होते हैं, ज़मीर क़िस्सा जो है मुअन्नस के लिए होते हैं। ये ज़मीर शान की तारीफ़ है। और आगे फरमाते हैं ज़मीर शान में, ज़मीर में ये आपके लिए इख्तियार है कि अगर आप उसको मुअन्नस ले आएँ, अगर वहाँ पर मुअन्नस के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल हुआ है,
अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का अल्फाज आप इस्तेमाल करें जो उम्दा हो। उम्दा से मुराद ये कि अगर आप वहाँ पर जो मरजाए ज़मीर है अगर मुज़क्कर है तो आप मुज़क्कर की ज़मीर ले आए, हुआ ले आए, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद है। लेकिन अगर नहीं, वहाँ पर अगर ज़मीर मुअन्नस है तो आप वहाँ पर ज़मीर मुअन्नस को ही लेकर आए हैं, ये आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर ये कहते हैं। और आगे फरमाते हैं कभी कभार ये ज़मीर शान जो है वो मुस्ततिर में रखा जाता है, वो अमल नहीं करता मगर ये कि वो इब्तिदा वाक़ी हो, मुब्तदा वाक़ी हो या नवासिख वाक़ी हो, और उसके लिए तस्निया जमा और तफसीर वाक़ी नहीं होता, तो उनकी जो है मिसालें यहाँ पर ज़िक्र किए हुए हैं। हम इसको पढ़ेंगे, तदबीक करेंगे, तदबीक के वक़्त हम इसको आसान तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा शरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। मसअलतुन यानी ये मसअला है यहाँ पर एक, वो मसअला जो है ज़मीर शान के हवाले से, यानी ज़मीर शान के बारे में एक मसअला है। वक़द यतक़द्दम अलल जुमलति ज़मीरुन गाइबुन। वक़द यतक़द्दम मुक़द्दम होता है अलल जुमलति जुमले पर, यानी जुमले से पहले मुक़द्दम होता है क्या? ज़मीरुन गाइबुन, एक ज़मीर जो कि गायब का है, मुफस्सरुन बिहा, उस जुमले का काम यह है कि वो उस ज़मीर की तफसीर कर रहा होता है। ठीक है, यानी जुमले से पहले एक ज़मीर होता है, उस ज़मीर की तफसीर जो है बाद में आने वाला जुमला उसकी ज़मीर की तफसील कर रहा होता है। युसम्मा ज़मीर शान, अगर वो ज़मीर मुक़द्दम जो है मुज़क्कर हो तो ज़मीर शान कहा जाएगा। वल क़िस्सतु, अगर वो ज़मीर मुअन्नस की है तो ज़मीर क़िस्सा कहा जाएगा। ठीक है, ये एक बात। वयहसुनु तानीसुहु, यानी तानीसुहु की ज़मीर यहाँ पर ज़मीर है, यानी वयहसुनु तानीसुहु, ज़मीर का मुअन्नस लाना अच्छा है। कब? इन कानल मुअन्नसु फ़ीहा उम्दतुन, अगर जुमले में वो उम्दा लग रहा हो, यानी अगर वो जुमले का मर्जा जो है मुअन्नस है, जिसकी आप बात कर रहे हो वो मुअन्नस है, औरतें हैं, तो वहाँ पर आप मुअन्नस की ज़मीर को लाना अफजल होगा। लेकिन नहीं, अगर वहाँ पर किसी मुज़क्कर मर्द के बारे में गुफ्तगू हो रही है तो वहाँ पर आप मुज़क्कर को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो जिसके लिए मुताखिर जो मर्जा होगा उसी की मुनासिबत से ज़मीर का लाना अच्छा होगा। जैसे मसलन अगर हिंदा की बात हो रही है तो आप राकिबतुन पढ़ें, अगर आप किसी मुज़क्कर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप जो है उसको हुआ के साथ ताबीर करें, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद। वक़द यस्ततिरु, यानी वक़द यस्ततिरु, कभी कभार ज़मीर शान को मुस्ततर रखा जाएगा, छुपा कर रखा जाएगा। वला यअमलु फ़ीह, और वो उस ज़मीर शान में अमल नहीं करेगा, मगर वो अमल करता है तो इल्लल इब्तिदा, कि ज़मीर ख़ुद मुब्तदा ना हो तब तक वो अमल नहीं करता। एक औ नवासिख हो, या नवासिख मुब्तदा हो, या ज़मीर शान पर अमल करने वाला अफ़आल नवासिख में से हो तब, यानी अफ़आल नवासिख जो है हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल है, माउला अल मुशब्बतान बिलिसा ला नफ़िल जिन्स से, अफ़आल मुक़ारबा है, और ज़न्ना है वग़ैरह वग़ैरह, तो ये सब ठीक है। वला युसन्ना, और ज़मीर शान तस्निया और जमा भी नहीं होता, बल्कि वो हमेशा हमेशा मुफरद होते हैं। ला युसन्ना वला युजमा, न जमा की ज़मीर बनता है ना हुन्ना होता है, यानी ये ज़मीर जो है मुस्ततर हो तो ये तस्निया भी नहीं होता और न जमा भी होता है। वला युफस्सरु बिमुफ़रदिन, ना वो किसी मुफरद की तफसीर कर रहा होता है। वला यतबा, ना वो तवाबी में से होता है, ना ताकीद, बदल, आतु बिलुरूब, आतु बयान किसी में से भी नहीं होता। नहु, मिसाल के तौर पर, यानी फरमाते हैं हुवल अमीरु राकिबुन। अब देखो हुवल अमीर, हुआ जो है ज़मीर शान है, ज़मीर शान मुज़क्कर आने की मिसाल है। अल अमीरु राकिबुन, राकिबुन जो है तफसीर कर रहा है हुआ की, तो अब जो है यहाँ पर उम्दा वही तज़कीर का लाना है, क्योंकि वो अमीर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हुआ को ज़मीर शान लाने की मिसाल है। वही हिंदुन करीमतुन, ये हिंदा जो है करीमा है। अब ये हिया को लाया है, ज़मीर क़िस्सा है ये, चूँकि जो है हिंदा के बारे में गुफ्तगू कर रही है। और व इन्नहुल अमीरु राकिबुन, ज़मीर शान जो है हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल पर आने की मिसाल है, तो यहाँ पर इन्नहु उस पर अमल करने की मिसाल है। वकान अन्नासु सिन्फ़ानी, इसमें ज़मीर शान महजूफ़ और अफ़ाल नाक़सा पर अमल करने की मिसाल है। कान अन्नासु सिन्फ़ान, असल में जो है कान हुवा अन्नासु सिन्फ़ान था,
तो यहाँ पर ज़मीर शान का अफ़ाल नाक़सा पर अमल करने की मिसाल है। तो ये मुकम्मल कलाम है इस हवाले से, इस ज़मीर शान के हवाले से। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।